नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। दोस्तों, आज हम आप सबको बताने वाले हैं विश्वकर्मा भगवान का जन्म कैसे, कब, कहाँ हुआ और विश्वकर्मा जी की कथा। वीडियो देखने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे विश्वकर्मा भगवान की कृपा आप सब पर अपार बरसे। चलिए जानते हैं विश्वकर्मा भगवान की जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, आप सबको पता होगा सोनार और विश्वकर्मा उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, बात सतयुग की है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे और उस समय 8 वसुओं की उत्पत्ति हो चुकी थी और इस 8 वसुओं से बहुत से ऋषि मुनि जन्म लिए, जिसमें ध्रुव नाम के वसु से भगवान काल उत्पन्न हुए। किंतु हम यहाँ विशेष रूप से बात करेंगे भास नाम के 8वें वसु की के बारे में। हरिवंश महापुराण में वंश पर्व के 3 अध्याय में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ मिलता है। बृहस्पति की बहन का नाम ब्रह्मचारिणी था। वो योग सिद्ध श्रेष्ठ सृष्टि को त्याग कर सारे संसार में विचरण किया करती थी। आगे चलकर वह प्रभास नाम के 8वें वसु की भार्या की पत्नी बनी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रभास नामक वसु वही हैं जिनके बारे में आप सबको हमने अभी बताया है। इसके आगे यह हुआ कि जब बृहस्पति की बहन ब्रह्मचारिणी प्रभास नामक वसु की पत्नी हो गई, तब उनके गर्भ से विश्वकर्मा नाम वाले भाग्यवान प्रजापति उत्पन्न हुए। यही विश्वकर्मा भगवान हजारों शिल्पों कलाओं की रचना की है और वह देवताओं के बढ़ई अथवा लोहार हैं तथा शिल्पकारों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा सब आभूषणों को बनाने वाले हैं, अर्थात वह स्वर्णकार भी हैं। इस प्रकार से आप सबने जाना वसुओं में श्रेष्ठ वसु प्रभास के पुत्र हैं और भगवान विश्वकर्मा की माता ब्राह्मण देव बृहस्पति की बहन हैं और आगे चल के विश्वकर्मा की पत्नी आकृति से विवाह हुआ और इनका वंश आगे चला। इनके वंश के लोगों की पहचान वर्तमान समय में लोहार और सोनार से विख्यात हैं, जो सर्वाधिक शुद्ध और श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इनकी आदि माता ब्राह्मण देवता बृहस्पति की बहन थी। और यह भी देखा जाता है लोहार और सोनार कभी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किए और चाटुकारिता से यह लोग बहुत दूर रहते हैं, जिस वजह से यह लोग काफी पिछड़ गए। परिणाम स्वरूप इन्हें पिछड़ी जाति में रखा गया ताकि इनका शैक्षिक और सामाजिक उत्थान हो सके। अब आइए सुनते हैं विश्वकर्मा भगवान की चमत्कारी कथा। दोस्तों, कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। विश्वकर्मा जी ने बनाया गरीब का पक्का और सुनहरा मकान। राम प्रकाश एक नाम का बहुत ही गरीब इंसान था। वह मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले फैक्ट्री में काम करता था। काम के बदले में राम प्रकाश को मजदूरी बहुत ही कम मिलती थी। राम प्रकाश की एक बेटी थी सुजाता। राम प्रकाश को हमेशा सुजाता की शादी की लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते थे। एक दिन राम प्रकाश जब फैक्ट्री से घर लौटा, उसकी पत्नी बोली, आप बहुत थक गए हैं, खाना खाकर आराम कर लीजिए। राम प्रकाश अपनी बीवी से तभी बोलता है, बस जल्दी से अपनी बेटी सुजाता का विवाह कर दूं, फिर आराम से मैं सो सकूंगा। सुजाता की माँ राम प्रकाश से बोलती है कि बेटी की शादी कहाँ से करेंगे, हमारे पास तो थोड़ा सा भी धन नहीं है और ना ही हमारा घर पक्का का मकान है।
और अपने पति से बोलती है, क्या इस छोटी टूटी फूटी झोपड़ी में तुम बारात बुलाओगे? और कहती है, बारिश में छत से पानी टपकता है और गर्मी में सूर्य की किरण झोपड़ी के अंदर तक आती है। ठंड में पूरी रात कपकपाती घुसती है। और ऐसे देखा जाए तो राम प्रकाश यही सब की वजह से बहुत ही ज्यादा चिंतित रहता था। फिर अंत में राम प्रकाश अपनी पत्नी से बोलता है, अगर भगवान विश्वकर्मा जी चाहेंगे तो हमारा यह टूटी फूटी झोपड़ी पक्का मकान बन जाएगा। क्योंकि राम प्रकाश को विश्वकर्मा भगवान की भक्ति बहुत ही ज्यादा सच्चे और दिल से करता था। तभी उसके बाद राम प्रकाश, उसकी पत्नी और बेटी सभी एक साथ खाना खाने लगते हैं। राम प्रकाश फिर सुबह उठकर अपने ड्यूटी फैक्ट्री पर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है और विश्वकर्मा पूजा आने वाली है। राम प्रकाश की फैक्ट्री में बहुत बड़ा पूजा का कार्यक्रम होने वाला था। फैक्ट्री के मजदूर मिलजुल कर साफ सफाई कर रहे थे कि कुछ लोग सजावट का भी काम फैक्ट्री में कर रहे थे। काम के दौरान राम प्रकाश के दाहिने पैर पर एक भारी मशीन गिर जाती है। राम प्रकाश चिल्लाने लगता है और यही सुनकर कुछ मजदूर राम प्रकाश के पास आते हैं। मजदूर देखते हैं कि राम प्रकाश के पैर के नीचे एक भारी मशीन गिरा है और वह उसका दाहिना पैर मशीन के नीचे दबा है। प्रकाश बोलता है, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं चल भी नहीं सकता हूँ। और सब मिलकर मशीन को हटाते हैं। उसके बाद राम प्रकाश को चलने की कोशिश करता है, लेकिन वह तनिक भी चल नहीं पाता है। फैक्ट्री का मालिक राम प्रकाश को एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है और डॉक्टर बोलता है कि इनका दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया है, अब यह कुछ दिनों तक चल नहीं पाएंगे। राम प्रकाश जब सुना कि वह 1 महीने तक चल नहीं पाएगा तो वह सोचने लगा कि विश्वकर्मा पूजा में वह शामिल नहीं हो पाएगा। उसे मन ही मन बहुत ही ज्यादा चिंता सताने लगी थी, क्योंकि वह विश्वकर्मा भगवान का सच्चा और प्रिय भक्त था। एक दिन घर पर खाट पर बैठकर राम प्रकाश सोचने लगा कि कैसे विश्वकर्मा भगवान की पूजा करूं मैं। तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों न वह अपनी ही झोपड़ी में विश्वकर्मा भगवान की पूजा करे। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। फिर वह सोचता है कि मैं तो सारा दिन घर में बैठा रहता हूँ, क्यों न मैं अपने हाथों से विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति स्वयं बनाऊं। फिर वह अपनी बेटी सुजाता से मिट्टी और कुछ सामाने मंगाता है मूर्ति बनाने के लिए। और राम प्रकाश घर के बाहर बैठकर विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति बनाता है। अभी पंडित जी वहाँ आते हैं। पंडित जी राम प्रकाश से बोलते हैं, अरे राम प्रकाश, क्या तुम्हें अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है? राम प्रकाश बोलता है कि करनी है सुजाता की शादी, पर मुझ गरीब की लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? पंडित जी बोलते हैं कि सुजाता के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ, तुम खुद देख लो, पैसे वाले हैं सब, तुम्हारी बेटी सुजाता वहाँ राज करेगी। राम प्रकाश बोलता है, पंडित जी मैं अभी कहीं आना जाना नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। पंडित जी बोलते हैं, मैं खुद लड़के वालों को तुम्हारे कल घर भेज देता हूँ। राम प्रकाश पंडित जी से बोलता है, कल नहीं पंडित जी, जरा थोड़ा रुक जाते तो। पंडित जी कहते हैं, अगर तुम लेट करोगे तो वह लोग कहीं और रिश्ता कर लेंगे, फिर मुझसे कुछ न कहना। राम प्रकाश पंडित जी की बातें मान लेता है और कहता है, ठीक है। अगले दिन सुजाता को देखने के लिए लड़के वाले आए, लेकिन राम प्रकाश की गरीबी देखकर वह लोग रिश्ते के लिए मना कर गए। पंडित जी फिर आए और बोले कि राम प्रकाश, तुम्हारी टूटी फूटी झोपड़ी देखकर लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया है। और पंडित जी यह बोलते हैं कि तुम्हें अगर अपनी बेटी की शादी करनी है तो तुम्हें एक अच्छा पक्का मकान बनवा लो। और पंडित जी यह भी बोलते हैं
कि मेरा काम था बस तुम्हें बताना, अब जैसे आगे तुम्हारी मर्जी। यह सब बात अपने पिता और पंडित जी की बातें सुनकर सुजाता बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। अपनी बेटी सुजाता का उदास चेहरा देखकर राम प्रकाश भी मायूस हो जाता है। वह विश्वकर्मा भगवान को मन ही मन बहुत ही याद करता है। राम प्रकाश यह सब फिर छोड़कर वह विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति बनाने में लग जाता है और मूर्ति बनकर तैयार हो गई। राम प्रकाश कहता है, मेरी कला तो देखो, कितना सुंदर मूर्ति बनाकर तैयार कर दिया मैंने। कहता कि माँ तभी वहाँ आती है और कहती है, बहुत सुंदर मूर्ति तुमने तो बनाया है। और उसकी पत्नी बोलती है, कल विश्वकर्मा पूजा है, मैं और सुजाता पूजा की तैयारी करने जा रहे हैं। अगली सुबह तीनों मिलकर भगवान विश्वकर्मा पूजा टूटी फूटी झोपड़ी में करने लगे। राम प्रकाश विश्वकर्मा भगवान के सामने सर झुकाकर और हाथ जोड़कर विश्वकर्मा भगवान से विनती करता है। कहता है, हे प्रभु, हमारे सिर पर भी अपना हाथ रख दो। तुम्हारे सिवा हमारा इस जगत में कोई नहीं है, तुम्हारा ही आसरा है प्रभु। तीनों विश्वकर्मा से भगवान से विनती करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद राम प्रकाश अपनी पत्नी से बोलता है, लीला, कल विश्वकर्मा भगवान का मूर्ति का विसर्जन है, मैं तो नहीं जा सकूंगा, किंतु तुम और सुजाता दोनों जाकर मूर्ति का विसर्जन कर देना। सुजाता कहती है, ठीक है। उस रात मूर्ति राम प्रकाश की झोपड़ी में थी। तीनों रात में खाना खाकर सो जाते हैं। रात में राम प्रकाश को एक स्वप्न आता है। वह देखता है कि एक आदमी उसके झोपड़ी को हटाकर टूटी फूटी और एक पक्की मकान बना रहा है। राम प्रकाश उसके पास जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? तो वो बोलता है कि मैं भगवान विश्वकर्मा हूँ। और वह आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक पक्का मकान बना रहा हूँ। कहते भगवान विश्वकर्मा अपने असली रूप में आ जाते हैं और बोलते हैं, राम प्रकाश, मैं तुम्हारा सपना पूरा करने आया हूँ। जो तुम्हारी इच्छा थी पक्के मकान की, वह मैं बना दूंगा आज। तुम मेरे सच्चे भक्त हो और जिसके बाद तुम अपने बेटी की शादी धूमधाम से कर पाओगे। जैसे ही सपना खत्म होता है, राम प्रकाश की नींद टूट जाती है। राम प्रकाश अपनी पत्नी लीला को जगाता है। लीला कहती है, क्या बात है, आधी रात को तुम मुझे क्यों जगा रहे हो? राम प्रकाश अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी लीला को सब कुछ बताता है और लीला कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? भगवान ऐसा क्यों हमारे साथ करेंगे? वह खुद क्यों आएंगे हमारा पक्का मकान बनाने के लिए? उसकी पत्नी बोलती है कि तुम बावरे हो गए हो, तुम्हें घर बैठे बैठे अजीब अजीब से सपने ख्याल आने लगे हैं। तब कहकर लीला सो जाती है। राम प्रकाश भी सो जाता है। अगली सुबह जब तीनों की नींद खुलती है तो वहाँ उनकी झोपड़ी नहीं थी। वह जिस मकान में सो रहे थे वह एक पक्का मकान था। राम प्रकाश की बेटी बोलती है कि बापू, हमारी झोपड़ी कहाँ गई? हम ये किसके घर में आ गए हैं? प्रकाश बोलता है, यह हमारा घर ही है और यह झोपड़ी हमारी जो थी वह अब एक पक्का मकान सुंदर सा बन गया है। उसकी पत्नी बोलती है, एक ही रात में ऐसा कैसे हो सकता है? और कहती है, यह तो एक चमत्कार हो गया है। प्रकाश अपनी पत्नी से बोलता है कि मैंने तुमसे तो कहा था कि विश्वकर्मा स्वयं हमारा घर बनाएंगे। देखो, हमारा घर जो झोपड़ी था वह एक पक्का मकान बन गया है। यह सब सिर्फ विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना से उनका फल हमें मिला है। वह फिर तीनों विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति के पास पहुँचे। राम प्रकाश बोला, मुझ गरीब पर आपकी दया करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपकी महिमा अपरंपार है। तीनों भगवान विश्वकर्मा के मूर्ति के सामने सिर झुकाकर नमन किए। लीला और सुजाता दोनों मिलकर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। लीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है
कि मुझे माफ़ कर देना प्रभु, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। और कुछ ही दिनों बाद सुजाता के लिए बहुत ही बड़ा घर से रिश्ता आता है और सुजाता की धीरे धीरे ऐसे ही करते हुए सुजाता को शादी हो जाती है। राम प्रकाश अपनी पत्नी से बोलता है, हमारा पक्का मकान और हमारी बेटी की शादी में भगवान विश्वकर्मा का सहसी योगदान है, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो भी हम आज सुख सुविधा है यह सब भगवान विश्वकर्मा की वजह से है। आप सब दोस्तों देखा ना विश्वकर्मा भगवान की कितने चमत्कारी हैं। दोस्तों अगर आप सब भी विश्वकर्मा भगवान के ऐसे सच्चे और मन से पूजा करेंगे तो आपकी भी विनती भगवान विश्वकर्मा अवश्य सुनेंगे और आपको भी अपार धन दौलत एक अच्छे घर की सुख सुविधा प्राप्त होगी। दोस्तों विश्वकर्मा भगवान के आप सब भक्त हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। सच्चे दिल से बोलो भगवान विश्वकर्मा भगवान की जय हो।